हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, आप तो स्वर्गलोक के राजा हैं। एक राजा होके भिलनी का स्पर्श करेंगे? नहीं महाराज, आप मुझे पापे न कीजिए। महाराज, आप मुझे बस वो तिनका उठाकर दे दीजिए, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। वो तिनका इतना प्यारा हो गया है तुझे? तो ले, मैं उठाकर देता हूँ। प्रणाम मातेश्वरी। कल्याण हो वत्स। क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? हाँ माता, अधर्मी अंधकासुर मेरी परेशानी का कारण है। वो भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके अपना सामर्थ्य बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो शिव जी की तपस्या कर रहा है। तपस्या करना तो अच्छी बात है वत्स। तपस्या से तो आत्मा की शुद्धि और मन का निग्रह होता है। कठोर तपस्या के द्वारा ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। परंतु माता, वो भगवान से मिलन के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, बल्कि एक अनुचित फल प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। वत्स, जो तपस्या करेगा उसका फल भी अवश्य मिलेगा। वो चाहे देवता हो, मानव हो या दानव, तब किसी का निष्फल नहीं जाता। आपका कथन सत्य है मैया, परंतु अंधकासुर तपस्या से प्राप्त होने वाली शक्ति का उपयोग असुरों के कल्याण के लिए नहीं करेगा, बल्कि वो तो देवताओं के विरुद्ध स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने के लिए कर देगा। इसीलिए मैंने उसकी तपस्या में बाधा डालने के कई प्रयास किए थे। तपस्या में बाधा डालने का प्रयास? हाँ मैया, परंतु हमारे सारे प्रयास असुरों के गुरु शुक्राचार्य के कारण असफल हो गए। देवेंद्र, आप तो ज्ञानी हैं, जानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। परंतु माता, यदि अंधकासुर ने शिवजी से वरदान पा लिया तो उन्मत्त होकर स्वर्ग पर आक्रमण कर देगा। तब हम उस पर प्रतिबंध कैसे लगाएंगे? उसकी तपस्या का सामना अपनी तपस्या से करो। तपस्या के द्वारा तुम भी अपने सामर्थ्य में वृद्धि करो। यदि अंधकासुर तप कर रहा है तो तुम भी सर्वतोभद्र यज्ञ का अनुष्ठान करो। यज्ञों के द्वारा शक्तियां प्राप्त की जाती हैं। सर्वतोभद्र यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद तुम अंधकासुर पर अवश्य प्रतिबंध लगा सकोगे। धन्यवाद माता, आपने हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया है। परंतु एक शंका अब भी मेरे मन में सर उठा रही है। वो क्या वत्स? यही कि देवताओं के यज्ञ कार्य में असुर अवश्य ही बाधा डालकर यज्ञ भंग करने का प्रयास करेंगे। आप पूरी तरह चिंता मुक्त होकर जाइए देवेंद्र। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा और कवच बनकर आपकी रक्षा करेगा। धन्यवाद माता, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, तो आप भी खाली हाथ लौट आए वायुदेव? क्यों? क्या है उस भीलनी में जो अग्निदेव और वायुदेव जैसे बलशाली देवता भी उसका पार नहीं पा सके? ठीक है, अब मुझे ही अच्छा, तो तू ही है वो लड़की जिसे अग्निदेव और वायुदेव अपने मार्ग से हटा नहीं सके। कुछ कहा तुमने? क्या शक्ति है तुझ में? तनिक मुझे तो दिखा। खाऊं? क्या खाऊं? यहाँ खाने के लिए कुछ है ही नहीं।
कहने के लिए तो स्वर्गलोक है, लेकिन इतनी देर से मुझे भूख लग रही है, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो तिनका उठा के खा सकूं। तुम बहुत भले मानुस लग रहे हो, मुझे वो तिनका उठा के दे दो ना। तिनका? वो तिनका खाएगी तू? उस तिनके से तेरा पेट भर जाएगा? अरे वो तिनका देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन उस तिनके में बहुत शक्ति है। पूरे स्वर्गलोक के खाद्य पदार्थ का निचोड़ है वो तिनका। पता नहीं तुम वो तिनका उठा भी पाओगे कि नहीं। तू मेरा हास्य कर रही है। तू जानती है मैं कौन हूं? इस नगरी का राजा हूं मैं। क्या है? स्वर्गलोक का राजा हूं। राजा इंद्र हूं मैं। महाराजा इंद्र? इंद्र महाराजा? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए राजा जी। महाराज, पर मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं वो तिनका उठा सकूं। आप मुझे वो तिनका उठाकर दे दीजिए ना। आप तिनका उठाएंगे तो मैं आपको प्रणाम भी करूंगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ना ही आवश्यकता उस तिनके को उठाने की। तू एक काम कर, तू उस पेड़ की छाया में जाकर बैठ। तेरे भोजन का प्रबंध मैं कर दूंगा। उठाई तो नहीं जाता मुझसे महाराज। मैं उठाता हूँ। अरे नहीं महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? महाराज, आप तो स्वर्गलोक के राजा हैं। एक राजा होके भिलनी का स्पर्श करेंगे? नहीं महाराज, आप मुझे पापे न कीजिए। महाराज, आप मुझे बस वो तिनका उठाकर दे दीजिए, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। वो तिनका इतना प्यारा हो गया है तुझे? तो ले, मैं उठाकर देता हूं। महाराज, लगता है तिनका लज्जा के मारे जमीन से चिपक गया है, उठ ही नहीं रहा है। महाराज, ये आपने क्या किया? आपने तो इस तिनके का अहंकार ही बढ़ा दिया। अब तो वो अपने आप को आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली समझने लग गया है। वो तो ये समझ रहा है कि एक स्वर्गलोक का राजा उसके सामने झुक गया। महाराज, ये आपने क्या किया? एक तुच्छ तिनके की इतनी हिम्मत! उठाकर काट दीजिए इसकी गर्दन, काट दीजिए इसका गला। महाराज, एक तिनके की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? ये क्या महाराज, आप एक भिलनी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं? आप निश्चय ही कोई देवी हैं, जो भिलनी का रूप धारण करके हमारा अहंकार नष्ट करने आई हैं। हे देवी, आप अपना मूल स्वरूप धारण करके हमें कृतार्थ करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना देवताओं को शोभा नहीं देता देवेंद्र। इतने मदमत हो गए थे अपनी विजय में कि मैया की आरती करना भी भूल गए। क्षमा देवी, क्षमा। मैं सब देवताओं की ओर से भी आपसे क्षमा मांगता हूं। हे देवी, आपने हमें शिक्षा दी, हमारा अहंकार तोड़ा। इसके लिए आपकी सेवा में ये क्या हो रहा है देवी? ये क्या हो रहा है? अवश्य ही शुक्राचार्य अपने कार्य में सफल हो गया है। शुक्राचार्य?